सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ दोस्तों। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी 11:30 बजे से, और नहा धो चुकी हूँ, नाश्ता पानी हो चुका है। तो अब दिन की खाने की तैयारी। दोस्तों, ये आज मेरा ब्लॉग होने वाला है, मतलब ब्लॉग नहीं है, एक मैं करने वाली हूँ एक मतलब इस टॉपिक पे कि मैरिड लाइफ और अनमैरिड लाइफ में क्या चेंजेस आई मेरी लाइफ में। मैं शेयर करूँगी कि क्या चेंज आया मेरी लाइफ में शादी के बाद और शादी से पहले क्या थे। चलिए दोस्तों, शादी से पहले एक ये होता था कि किसी भी काम के लिए परमिशन सोचना नहीं पड़ता था, या मतलब ये समझो कि ज़िद होती थी एक शादी से पहले। और शादी के बाद अब हम एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सहन करते हैं, सोचते हैं। वो शादी से पहले नहीं था, शादी के बाद हुआ। तो शादी से पहले कहीं जाना आना लेना कुछ भी, मतलब ज़रूरी नहीं था कि मम्मी और से परमिशन लेनी पड़ती है कि मम्मी ये लाना है या ये खाना है या हम यहाँ जा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी। लेकिन अब शादी के बाद हमें हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है कि हमें ये खाना है, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इस सारी चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है। और कोर्स लेना ज़रूरी है, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे लो। मैं ये नहीं कहती कि नहीं लेनी है। अभी बड़ों की परमिशन लेनी तो ज़रूरी है, उनकी रज़ामंदी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि कल को हम अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ कर रहे हैं तो फिर अगर कुछ गलत हो गया या कुछ भी हो सकता है, तो कहते हैं फिर बड़े कि तुमने अपनी अब मर्ज़ी से किया, परमिशन नहीं ली हमारी, तो फिर भुगतो। तो ये सीन हो जाता है। तो फिर उसके बाद पहनने का भी होता था। तो शादी से पहले हम जीन्स, गाउन, एवरी मतलब सब कुछ हम पहन सकते थे, पूछने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब एक बार मैंने अपनी सास से पूछा था कि मैं जीन्स पहनना चाहती हूँ तो पहन सकती हूँ, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा जीन्स पहन लो, लेकिन उसके ऊपर से तुम्हें लॉन्ग सूट डालनी पड़ेगी, कुर्ती टाइप में, मतलब वो डालनी पड़ेगी, टॉप नहीं पहन सकते। वो एग्री नहीं थे, तो हस्बैंड तो एग्री थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, भी गाँव में होता ही है, बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनकी भी कुछ झिझक हो जाती है। वो खुद हमें मैं भी इस बात से एग्री हूँ कि चलो ये सही है कि हाँ, अगर तुम दूर सिटी में रह रहे हो, हस्बैंड के साथ रह लो वाले की तो बात अलग है, लेकिन तुम यहाँ गांव में जो कल्चर है उसी को मेंटेन रखो। तो ये तो खैर वो सही था। वो उनकी सोच है, ये हमारी सोच है। अब मॉडर्न ज़माना है, क्या करें, वो उनकी सोच है, ये हमारी सोच है। तो कहीं ना कहीं पे नोक झोंक इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपने तरीके से हमें रखना चाहते हैं और हम अपने तरीके से चलना चाहते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी नोक झोंक हो जाती है इस बात पे। और सबसे पहले बता दूँ कि मेरी है लव मैरिज मनपसंद। तो शादी के बाद मुझे ये मतलब जब बताया था हमने 3 साल तो हमने अपने रिलेशन के बारे में बताया नहीं था घर वालों को। उसके बाद बताया तो घर वाले एग्री हो गए थे, मतलब ये इश्यूज़ नहीं हुआ था कि नहीं करना, ये है वो है, तो मतलब एग्री हो गए थे मेरी फैमिली से भी और उनके फैमिली से भी। तो फिर हाँ, मेरे मम्मी पापा ने ये बोला था कि भाई कल को अगर कोई बात हो रही है तुम्हारी अपनी मनपसंद की है, या फिर लड़ाई झगड़ा कुछ भी इस पे कि ये मतलब जॉब प्राइवेट है, ये है वो है, तो भाई फिर हमें मत बोलना। तो हमने कहा उस टाइम पे तो एक ये होता है ना कि किसको पता होता है फ्यूचर का कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फ्यूचर को किसी को कुछ पता नहीं होता। तो उस टाइम पे ये होते कि ये सब कहने में एक डर भी था मन में कि हाँ यार कल को कुछ ऐसी बात हो गई वो। लेकिन खैर माता रानी की कृपा से अभी ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं है कि मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ ये कमाई ठीक से नहीं कर रहे, या फिर ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। खैर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें, मतलब जो उन्होंने शादी से पहले बोला कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो होगा ही पूरा। जो हम सोचेंगे वो कभी भी लाइफ में पूरा नहीं होता, सोचा हुआ कभी नहीं होता पूरा। तो कहीं पे मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ किया मैंने। हम लॉकडाउन में हमारी शादी हुई थी और घूमने का कोई ऐसा सीन अभी तक नहीं बना कि हम कहीं लॉन्ग टूर पे घूमने गए होंगे, लॉन्ग कहीं कहीं पे, मतलब नाइट के लिए या कुछ भी, मतलब होता है ना शादी के बाद घूमने जाते कपल्स, ऐसा कोई सीन नहीं हुआ अभी तक मेरे साथ। मैं कहीं हस्बैंड के साथ घूमने गई, मेरे 3 करवा चौथ चले गए, तो अभी एक भी करवा चौथ में मेरे साथ नहीं थे।
मेरे डुग्गू का नामकरण, बर्थडे चले गए तो वो किसी में साथ नहीं है, तो मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। हालाँकि मुझे मन में होता है, दुःख होता है, रोती भी हूँ कि यार हाँ, काश उसके पापा भी रहते, तो मैं मिस करती हूँ, सीरियसली बताओ। तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ ही है एक कि हाँ भाई चलो, आज नहीं है वो दिन, कल तो आएगा। ये इस बर्थडे में नहीं है, उस बर्थडे में तो आएँगे डुग्गू के, ये इस करवा चौथ में नहीं है, चलो कल के साल के करवा चौथ में तो रहेंगे। तो मन में एक यही उम्मीद लेके चलती हूँ कि कहीं नहीं, खैर छोड़ो, आज नहीं आए, साल तो अगले साल ही सही। तो ये कहीं पे अगर मैं बोलूँ कि नहीं नहीं तुम आओ ही आओ, तो भाई आजकल की डेट में तो पैसों के बिना काम नहीं है। जिसकी जेब में है पैसा तो लोग पूछते हैं भाई कैसा। ये सीन है आजकल। तो भाई जिसके पास है ठीक ठाक उसी को हेलो हाय, बाकी टाटा बाय करते हैं लोग। ये तो मैंने देख लिया है। तो अब करे ना करे हेलो हाय, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भी। हमें मुझे मेरे हस्बैंड खिलाएंगे, जैसे तैसे खिलाएंगे, वो ही खिलाएंगे, ठीक है। मैं किसी पे वो नहीं हूँ कि हाँ यार ये रिश्तेदार खिलाएंगे, वो रिश्तेदार खिलाएंगे, या हमारे खुद के जो मेरे बच्चे की जो भी सेविंग्स होगी या उसकी लाइफ सिक्योर करने के लिए, खुद की लाइफ सिक्योर करने के लिए कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं। न कि मेरे मम्मी पापा है ना उनके मम्मी पापा है, तो कोई भी ये नहीं है कि मुझे उनसे उम्मीद है या अपने माँ बाप से उम्मीद है। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे है सिर्फ अपने हस्बैंड से ही उम्मीद। अब तो फिर ये सीन हो जाता है मतलब शादी के बाद। तो पहले सोचना नहीं पड़ता था, अब बहुत सोचते हैं। और पहले मैं रही अपनी नानी के साथ, तो मुझे मतलब नानी और ने भी इतना काम धाम नहीं करवाए कि हाँ भाई चलो तुम ये करो, इस खेती में जाओ, ये करो वो करो। उस टाइम पे पढ़ते थे तो इतना फोर्स नहीं था। मामी और ने भी इतना हमें फोर्स नहीं किया काम के लिए कि तुम, वो भी बोलते थे कि भाई तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो हम पढ़ाई पे ही रहे। बाकी उसके बाद आगे नहीं कर पाए कॉलेज ये सब। तो क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि भाई होता ही है। फिर मैं बड़ी थी, घर की सबसे बड़ी बेटी मैं ही हूँ। फिर मेरी बहन है, उसके बारे में भी सोचना था। हालांकि उम्र तो शादी की नहीं, मेरी मैं जब मेरी शादी हुई थी तब थी मैं 21 साल की। हाँ, तो तब मेरी शादी हो गई थी, जल्दी हो गई थी। खैर आजकल की डेट में तो यही सही है, जितनी जल्दी अपने घर परिवार को संभालने लग जाओ वही सही है। पहले की एज में भी होता था कि भाई बाल विवाह होते थे, वो भी अपने घर बच्चे संभालना। उनकी कहानियाँ भी हमने सुनी है, अपनी नानी की कहानियाँ। तो वो खैर वो भी इतनी जल्दी शादी करना भी ठीक नहीं था। लेकिन भले आजकल की डेट में इतने मेच्योर भी नहीं हो रहे बच्चे, तो हमारे अंदर भी उतनी मेच्योरिटी नहीं थी कि शादी होगी। मैं पता क्या सोचती थी, शादी से पहले मैं जैसे थी ना, शादी के बाद भी मैं वैसी लोगों के साथ ही। हाँ, ये नहीं सोचती कि ये मेरी सास है या मेरी ये जेठानी है, ये है वो है, तो मैं बोल देती हूँ कि ये है वो है। मेरे मन में जो होते थे मैं बोल देती। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ, लेकिन वो जिस वे में हम बोलते हैं वो लोग उस वे में नहीं ले जाते, वो अलग ही वे में ले जाते हैं उसकी। यार कितनी मतलब वो है मतलब बोलने वाली, ऐसी है वैसी है, मतलब बहुएं ऐसे हो जाते हैं कि बोलो तो प्रॉब्लम, ना बोलो तो प्रॉब्लम। बोलेंगे तो बोलेंगे कितनी बदतमीज़ है, हंसती रहती है, बोलती रहती है। और ना बोले, यार कितनी एटीट्यूड वाली है, कितना घमंड है इसके अंदर, किसी के साथ बात नहीं करती। तो मतलब दोनों ही उसमें दिक्कत है। तो अब मतलब धीरे धीरे, जब फर्स्ट टाइम था तो इतना समझ नहीं था, वो नहीं था, तो धीरे धीरे करके मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगी। और अब भी समझ रही हूँ। और हालांकि बेबी केयर करना, मैं उसको आ रही हूँ, ले जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो मैं खुद देख रही हूँ। मैं किसी के पास ये नहीं बोल रही कि यार ये ऐसा नहीं कर रही, ये वैसा नहीं कर रहा, तो तुम ये बिगड़ रहा है तो तुम उसे डांटो। मैं क्यों बोलूँ, मैं खुद उसकी केयर मुझे करनी है। और फिर उसकी सिक्योर भी मुझे देखनी है, उसकी लाइफ सिक्योर करना जो भी है वो सब मुझे ही देखना पड़ेगा। तो फिर कई फिर ऐसी चीज़ें हो गई मुझे फेस करनी पड़ी कि अ, मैं हमारे जो अपने हैं, तो अपने ही मेरे कुछ ऐसे जिन्होंने मुझे बहुत ही दुख में रखा। मतलब एक होता है ना कि रोने तक का, मुझे रोने पे मजबूर कर दिया। मैं रोई इसलिए
कि यार मैंने इनके लिए इतना सोचा, इनके लिए मन में मैं इतनी इज्जत करती हूँ इनकी, फिर भी यही लोग पीठ पीछे मेरी ऐसी बातें करते हैं, मुझे ये समझते हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें गलत लगती है। पहले पहले होता था कि उन्होंने ऐसे बोला या मतलब थोड़ी कभी ऊंची आवाज़ कर देते थे तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था, मैं रो जाती थी एकदम से कि हाँ ये बोल दिया, भले वो हमें अच्छे के लिए बोलते थे ये जो भी है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था। क्योंकि शादी के बाद मेरे पापा भी मैं हालांकि कभी डांटा नहीं है और कभी डांट देते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था, क्योंकि वो डांटते नहीं है मुझे, और जब कभी डांट दिया तो बहुत ही ज़्यादा रोना आता था। तो वो सीन, और अब रोना भी एक तरफ से एक ये हो गया कि मेच्योरिटी आ गई है थोड़ी सी, क्योंकि अब एक माँ भी बन चुके हैं। अगर 24 घंटे मतलब हर किसी बात को लेके मन में रहेंगे, हर किसी चीज़ को हम मन में ले लेंगे, दिल पे ले लेंगे, तो फिर तो ऐसी लाइफ चलेगी नहीं। तो फिर अब ये होता है कि भाई ज़्यादा मत सोचो अपनी लाइफ को। जैसा पहले पहले मुझे भी दुख हुआ कि मेरे हस्बैंड इस फेस्टिवल पे नहीं रहते मेरे साथ, यहाँ नहीं रहते वहाँ नहीं रहते, मुझे भी उनसे कई शिकायतें रही है। लेकिन अब ये होता है कि नहीं यार, हमें ही दोनों को एक मतलब लाइफ देखनी है, अपने बच्चे के बारे में सोचना है। अब खुद के बारे में नहीं सोचा जाता, अब सोचा जाता है अपने बच्चों के बारे में। तो एक डुगू के दादी और भी हो, मेरे मम्मी पापा भी हैं, तो वो यही बोलते हैं हाँ डुगू ठीक है। सबसे पहले उनका फ़ोन आता है तो वो सडनली पूछते हैं कि डुगू ठीक है, तो मैं भी कहती हूँ हाँ भाई। तो मतलब ये हो कि अब मेरा लेवल यहाँ और डुगू का यहाँ हो गया है। सो चलिए, तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाऊँगी, आप लोगों को बोर भी नहीं करूँगी। सो चलिए दोस्तों, अपने घर परिवार में सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए। आज में जियो, कल के बारे में मत सोचो, और दूसरों के बारे में मत सोचो ये इसने क्या कहा उसने क्या कहा। अपनी लाइफ है, तुम्हें पता है कि तुम सही हो तो तुम सही हो बस। दूसरे के बारे में ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई इसने ये कह दिया तो मैं अब ऐसा सोचूंगी वैसा सोचूंगी। कहने दो, ये दुनिया बहुत बड़ी है, ना करो तो भी ये बोलती है, करो तो भी ये बोलती रहती है। तो इससे अच्छा जहाँ पे दिल से सोचना है वहाँ पे दिल से सोचो, जहाँ पे प्रैक्टिकली सोचना है वहाँ पे प्रैक्टिकली सोचो। तो बाकी और ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए दोस्तों। स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए दोस्तों अपना। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। सो फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय माता दी, बाय बाय।